हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं यहाँ आपको क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैं बता रही हूँ। इससे पहले की क्वेश्चन मेरी पहले की वीडियोस में गिवन है, आप उसमें देख सकते हो। क्वेश्चन गिवन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 7ax प्लस 40 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 60 हैव अ कॉमन फैक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। दो इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन यानी कि दो पॉलिनोमियल गिवन है, उसको बता रहे हैं कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर होता है। गिवन है भी कॉमन फैक्टर गिवन है। कॉमन फैक्टर क्या चीज़ होती है? जो इस टेबल में को भी कट करे, यानी कि इस इक्वेशन को भी कट करे और इस इक्वेशन को भी कट करे, इसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, आपको दो इक्वेशन पॉलिनोमियल दी हुई हैं, तो आप उसमें एक कंडीशन बता रहे कि उनका एक कोई सा भी एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर गिवन नहीं है, बस बता रहे कि है। तो आपको उन इस वाली कंडीशन को देखते हुए आपको इन दोनों में से ए की वैल्यू निकालनी। देख रहे हो आप, इसके अंदर भी ए गिवन है और इसके अंदर भी ए गिवन है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझना, प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ लेना मेरे से। क्या कह रहे हैं? लेट पी एक्स, पहली वाली पॉलिनोमियल को मैंने पी एक्स सेलेक्ट कर लिया। पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7ax प्लस 40। सेकेंड वाली को मैंने जी एक्स सेलेक्ट कर लिया। जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 60। अब कंडीशन क्या आती है कि एक कॉमन फैक्टर है इनका, तो मैंने ना ये अपनी तरफ से ही लेट कर लिया। लेट एक्स प्लस बी, क्या लेट कर लिया? एक्स प्लस बी आ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एक्स एंड जी एक्स। यहाँ पर आप कुछ भी लेट कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पर आपको एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन है वो x में गिवन है, तो यहाँ पर x लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने चेंज कर दिया, y या z लिख दिया, तो वो वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन x की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, यहाँ b की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ a को छोड़कर, क्योंकि a ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो लेट x प्लस बी बी आ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एक्स एंड जी एक्स। ठीक है, अब जो फैक्टर होता है उसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो लिख दिया कि x प्लस बी इजिकल टू 0, देन x इजिकल टू माइनस वी। अब जो आपकी x की वैल्यू आई है पी एक्स और जी एक्स, उन दोनों में x की जगह पर हम पुट कर देंगे। यही करा है मैंने यहाँ पे, p माइनस बी, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने माइनस बी लिख दिया। माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 7a इंटू माइनस बी प्लस 40। सॉल्व करा, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, बाहर प्लस अंदर माइनस है तो माइनस हो जाता है। 7ab मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 40। आगे आ रहा है g माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी माइनस 60। ये मैंने जी एक्स वाली इक्वेशन में डाला है। ये आ गया बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस 60। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? इजिकल टू 0। दोनों इक्वेशन में मैंने इजिकल टू 0 रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर जो माइनस बी है वो इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर होने का मतलब क्या है? मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, यानी अगर मैं इनको डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आना चाहिए? मेरा 0 आना चाहिए। यहाँ क्या मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बिकॉज x प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स, सो रिमाइंडर शुड बी 0। क्लियर? अब क्या कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों के कॉमन फैक्टर सेम है। कॉमन फैक्टर सेम है, मैंने यहाँ तक लिख दिया, दोनों 0 लिख दिया। आप ये चीज़ देखो, अगर राइट हैंड साइड इजिकल टू के इक्वल आता है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं। कैसे लिख दिया? बी स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 40 इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 60। ये मैंने पुट कर दिया। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, हम b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करा? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। आमने सामने की इक्वेशन में अगर सेम साइन हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया है। माइनस 7ab प्लस 40 माइनस 2ab माइनस 60 बच गया है। ए बी को लेफ्ट हैंड पे ले जाएंगे, 40 को राइट हैंड पे ले जाऊंगी। माइनस 7ab प्लस 2ab माइनस 60 प्लस माइनस 40 कर दिया है। इनको माइनस करा, माइनस 7 में से 2 को माइनस करा, माइनस 5 बचा है, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो साइन माइनस का रहेगा। ए भी सामने आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, माइनस 100 आ गया। देन ए बी इक्वल टू माइनस 100 अपॉन 5, माइनस माइनस कट हो जाते हैं, डिवाइड करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20 आ जाएगा। तो बी हमने क्या निकाला है? यहाँ पर बी निकाला है, क्योंकि हमने फैक्टर क्या माना था यहाँ पे? बी। एक्स की वैल्यू में हमारी क्या थी? बी थी, तो मैं को किसकी वैल्यू निकालूंगी? बी की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, मैंने क्या निकाल दिया? बी की वैल्यू निकाल दी, बट वो आएगी आपकी ए की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर साथ में ए भी है। तो बी इजिकल टू कितना आ गया? 20 अपॉन ए आ गया। 20 यहाँ पर है और यहाँ से ए नीचे आ गया। क्लियर? अब इसको हम रख देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखेंगे इसमें। बी स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 40 इजिकल टू 0 में मैं क्या रख दूंगी? बी की वैल्यू रख दूंगी। तो जो आपको ये बी है वो भी ए में बन जाएगा, तो बड़ी इजीली फैक्टराइज करके इसमें ए की वैल्यू निकल जाएगी। देखो क्या करा हुआ नीचे,
फ्रॉम बी स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 40 इजिकल टू 0, बी की जगह पुट कर दिया 20/a का होल स्क्वायर माइनस 7a, बी की जगह वैल्यू पुट कर दी 20/a प्लस 40 इजिकल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 20 का होल स्क्वायर होता है 400, ए स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर क्योंकि ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस 7 इंटू 20 बचा ऊपर, ए से तो कैंसिल हो चुका है, ये आपका आ गया 140, यहाँ पे 40 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 400/a² इजिकल टू, इन दोनों नंबर को मैं उधर ले गई, 140 माइनस इधर प्लस का आ गया, 40 प्लस का इधर जाके इजिकल टू के इधर जाके अपोजिट साइन हो जाते हैं, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो 140 माइनस 40 आ गया, माइनस कर दिया 140 में से 40, 100 आ गया। ए स्क्वायर इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ए स्क्वायर इंटू 100 इजिकल टू 400 आ गया। 100 को हम 400 के नीचे ले जाएंगे, ए स्क्वायर इजिकल टू 400/100 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 बच गया। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया? 2 का स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ए इजिकल टू प्लस माइनस 2। आप पूछोगे प्लस माइनस क्यों लगाया है? अब तक आपने जब तक 8th के जो क्वेश्चन करे थे उसमें स्क्वायर की वैल्यू के अंदर प्लस माइनस शो नहीं होता था। देखो ए स्क्वायर, ए की ना 2 वैल्यूज निकलेंगी क्योंकि स्क्वायर में है, तो 2 वैल्यूज निकलेंगी हमेशा। जब भी स्क्वायर की वैल्यू लिखी जाती है तो उसकी 2 वैल्यूज कैसे शो करते हैं? एक वैल्यू को प्लस में रखते हैं और एक वैल्यू को माइनस में रखते हैं। तो डायरेक्ट मैंने इसको कैसे लिख दिया है? प्लस माइनस 2 लिख दिया। नहीं तो इसको कैसे लिखते हैं? अगर अलग अलग लिखोगे तो +2, -2, अलग अलग अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। अगर आप एक साथ लिखोगे और सेम वैल्यू दे तो उनको +-2 भी लिखा जाता है। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन, आप इसको रिपीट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। मैथ्स बहुत इजी होती है बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, आ जाओ कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की आपको मैं क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको लर्न कर लेना, ये आपको आगे आने वाली मैथ्स में भी बहुत यूज़ होती हैं। छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, आप 2-3 बार लिख कर करोगे तो वो याद हो जाती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी दी गई है x + y का होल स्क्वायर इजिकल टू x² + y² + 2ax। दोबारा सुन लो, क्या दिया है? x + y का होल स्क्वायर, देखो बीच में प्लस है तो सब में प्लस आ जाएगा, याद रखना ये। और याद कैसे रखते हैं? x + y होल स्क्वायर, पहले टर्म की स्क्वायर, दूसरे टर्म का भी स्क्वायर, और 2 × xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आइडेंटिटी को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज़। हमने इसको क्या निकालना है? आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। पहला क्वेश्चन है 3a + 4b का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कराने जा रही हूँ यहाँ पर 3a + 4b का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में तो आपको पता चल गया कि आइडेंटिटीज़ तो मेरी प्लस की ही लगनी है। आइडेंटिटीज़ लिख देना क्वेश्चन के अंदर, इसकी मार्किंग होती है जब भी एग्जाम में आता है। बिना आइडेंटिटी का को लिखे हुए आप क्वेश्चन मत करना, स्कूल में मार्क्स कट जाते हैं। तो मैंने आइडेंटिटी लिख दिया x + y का होल स्क्वायर इजिकल टू x² + y² + 2ax। ठीक है, यहाँ पर x + y की जगह आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा 3a + 4b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x क्या है? 3a, और y क्या है? यहाँ पे 4b। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3a का होल स्क्वायर + 4b का होल स्क्वायर + 2 को 2 ही लिख देते हैं, x की जगह पर 3a लिख देते हैं और y की जगह पर 4b लिख देते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन इनके बीच में लगा देते हैं क्योंकि 2xy का मतलब होता है 2 × x × y होता है। सॉल्व कर देंगे, 3a का होल स्क्वायर करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर करो, 3 × 3 = 9। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 = 9 और a स्क्वायर प्लस 4 × 4 = 16 b स्क्वायर प्लस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 4, देखो 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24ab। ठीक है, तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 24ab, इट्स योर आंसर। वेरी इजी। एक क्वेश्चन और करा रही हूँ मैं आपको। बाकी क्या आपके पास में अगर कोई एक्स्ट्रा बुक हो या कुछ स्कूल में कराया जाए इसी आइडेंटिटीज़ के ऊपर, तो आप उन क्वेश्चंस को कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर करा दूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? 2x + 1/x का होल स्क्वायर दिया है। अब यूजिंग ये वाली आइडेंटिटी करेंगे, x + y का होल स्क्वायर इजिकल टू x² + y² + 2x। याद कर लेना, मेरे को तो याद है, अच्छी तरीके से आप भी कर लेना। x की जगह पर यहाँ पर 2x है और y की जगह यहाँ पर क्या है? 1/x है। देन 2x + 1/x का होल स्क्वायर, x की जगह पर 2x का होल स्क्वायर, y की जगह 1/x का होल स्क्वायर, 2 × x × y, देन 2 × 2x x और y 1/x। क्लियर? यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर 1/x² एंड प्लस 2 × 2 = 4, x से x कैंसिल हो गया है तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। क्या लिख देंगे इसको? 4x² + 1/x² + 4, इट्स योर आंसर। क्लियर?
एक आइडेंटिटी और है इसमें, आपको गिवन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसके अंदर बीच में सिर्फ माइनस आ गया है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फर्स्ट तो प्लस की टर्म में ही होते हैं, लेकिन जो 2 वाली टर्म होती है ना 2xy, सिर्फ वहाँ पे माइनस लगा दिया जाता है। लर्न कर लेना इसको, इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। फर्स्ट आपको दे रहे हैं x माइनस √3y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x ही है और y की जगह क्या है √3y है। अंडर देकर डरना मत, कई बच्चे डर जाते हैं। x माइनस √3y का होल स्क्वायर यूजिंग ये वाले एडिट करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। लिख दिया मैंने x माइनस √3y का होल स्क्वायर, x की जगह पर तो आ गया एक्स स्क्वायर, y की जगह पर आ गया √3y का होल स्क्वायर। जब भी आप दो कहीं पर भी इस तरीके के नंबर आते हैं ना √3y या 3y या 4y, हमेशा उसका होल स्क्वायर लगाना, सिर्फ आप उसको सिंगल के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, वो लिखने का तरीका गलत हो जाता है। यहाँ पर तो मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर क्योंकि सिंगल ही नंबर लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे दो टर्म आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उसका होल स्क्वायर लगाना। प्लस 2xy तो 2 एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह पर √3y। सॉल्व कर देंगे, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो क्या बच गया सिर्फ 3 बच गया, साथ में y का स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया, 2 और √3 की मल्टीप्लिकेशन, बट 2 बाहर रहेगा क्योंकि अंडर में नहीं है और √3 सामने रहेगा, xy आ गया, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट आपको दिया है a/2 माइनस b/5 का होल स्क्वायर। देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है a/2 माइनस b/5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं काम करूंगी, देखिए a/2 माइनस b/5 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी माइनस की यूज कर दी जाएगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, यहाँ पर x क्या a/2 और y क्या b/5, लिख दिया a/2 माइनस b/5 का होल स्क्वायर, तो x की जगह पर आ गया a/2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह आ गया b/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर आ गया a/2 और y की जगह आ गया b/5, ठीक है। तब तक तो क्वेश्चन हमें आने लगे होंगे, राइट। यहाँ पर a/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 2 2 4 हो गया, b/5 का होल स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, 0.25 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कुछ कैंसिल आउट होता है ऊपर नीचे तो कर देते हैं, आमने सामने नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, क्या बच गया ऊपर a भी बच गया, a इंटू बी नहीं लिखना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ab और नीचे क्या बच गया आपका 5, तो इट्स योर आंसर। क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आप उनको सॉल्व कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, I am always ready for children. Okay. थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, अलग अलग ब्रैकेट्स में हो जाते हैं। देखो ये ना होल स्क्वायर नहीं है, फर्क होता है। मैंने आपको जो पहले सिखाया था ना वो ऐसे लिखी हुई थी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है, जिसमें अलग अलग स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और इसमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। याद रखना, कहीं इसकी आइडेंटिटी इसमें डाल रहे हो, इसकी आइडेंटिटी इसमें डाल रहे हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको खुद देखनी पड़ेगी कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, दी नहीं होगी वहाँ पर, आपको समझा देती हूँ मैं कैसे आप चेक करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a प्लस 0.1 a माइनस 0.1, सेकेंड पार्ट दिया है 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y। देखो क्या से आपको इसके अंदर चेक करोगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी ऊपर क्या लिखी थी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी, यानी कि जो नंबर है वो नंबर है, जो नंबर है वो नंबर यहाँ है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है, प्लस और माइनस का फ़र्क है। इसके अंदर भी जो नंबर है वो नंबर यहाँ, यानी कि दोनों तरफ है, जो नंबर है वो नंबर है, यानी कि 0.1 0.1 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ नहीं दिख गया भाई हमें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगने जा रही है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी देख लेती हूँ, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 2y है, यहाँ भी 2y है, फर्क कितना है, प्लस और माइनस का, तो वो भी मुझे समझ में आ गया भाई, ये इसके अंदर तो ये वाली आइडेंटिटी लगने जा रही है। सिर्फ इसके अंदर राइट हैंड साइड का पोर्शन दिया, हम लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे, समझा देती हूँ। देखिए a प्लस 0.1 a माइनस 0.1 यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x क्या बन गया a और y क्या बन गया 0.1, तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है a प्लस 0.1 a माइनस 0.1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दिया a स्क्वायर, 0.1 को 0.1 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई जाएगा, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करा, पहले 1 से करा, 1 1 सा 1 1 0 0, फिर मैंने 0 से करा, 0 1 सा 0 0 0 0,
इनको प्लस कर दिया जाता है, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। पॉइंट का लगाते हैं, पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, चाहे जितने से भी मल्टीप्लिकेशन होती है, उनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर कितने डिजिट है, ऊपर वाले में 1 डिजिट है, दूसरे वाले में कितने डिजिट है, 1, तो 1 1 2, तो यहाँ से 1 2 काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। लिख दिया a² माइनस 0.01। ऐसे सेकेंड पार्ट भी है, ये दिया है 3x प्लस 2y एंड 3x माइनस 2y यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू x² माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर x क्या है, राइट 3x है, y क्या है, गुड 2y लिख दिया। तो यहाँ पर x से यहाँ पर 3x होल स्क्वायर लगा दिया और माइनस 2y का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे 3 3 9 आ गया, x² आ गया, माइनस 2 2 4 आ गया, y² आ गया। आपका आंसर सॉल्व हो गया, 9x² माइनस 4y²। इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि x² y² डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इनको ना हम प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये दिया है फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो कैसे सॉल्व करा है इसको, x प्लस ए एक्स प्लस बी का मतलब समझो, x फर्स्ट टर्म तो सेम है, सेकंड टर्म दोनों की अलग होंगी। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। अगर आप क्वेश्चन्स करोगे ना, नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होंगे, लास्ट वाले नंबर दोनों अलग होंगे। तो इसको इसमें रखेंगे, पहले तो x² लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया, यानी कि इन दोनों नंबर का सम हो जाएगा, इंटू x लिख दिया और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं इसका, इवेलुएट फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या गिवन है, आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, 103 एंड 105। भाई ये तो ढूंढो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो समझ नहीं आ रहा। सादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, नो नेवर, मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत कर देना, बिकॉज आपको ये आइडेंटिटी के थ्रू आंसर्स करना पड़ेगा। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखा है 103 इंटू 105, 103 को ब्रेक कर दो, 100 प्लस 3 कर दो, 105 को ब्रेक कर दो, 100 प्लस 5 कर दो। अब यहाँ पे 100 सेम आ गए, जो देखो x सेम था, तो 100 सेम आ गए, x बन गया। और यहाँ पे ये a आ गया, यहाँ पर ये क्या आ गया, ये b आ गया। सॉल्व करते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी वाली आइडेंटिटी में हम पुट कर देंगे। 103 इंटू 105, यहाँ पर x² की जगह पर क्या है अब आपका, पहले मैंने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, 103 में 100 प्लस 3 कर दिया, 105 में 100 प्लस 5 कर दिया। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ पर ये x है, ये a है, ये x है, ये b है, ठीक है। तो x² है पहली टर्म, लिख दिया मैंने 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस b है तो 3 प्लस 5 लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, प्लस 3 इंटू 5 कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 100 का स्क्वायर, अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई मत करा करो, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करते हैं। 100 का स्क्वायर करना ना, लिखो 100 इंटू 100, पहले जो नंबर दिए होते हैं ना उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 सा 1, और जितने जीरो होते हैं ना उनको साथ में लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपका निकल गया 1 0 0 0 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 3 प्लस 5 को ऐड कर दो, 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8 आ गया, इंटू 100 कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 1 सा 8 और 0 0, आपका बन गया ये 800। 3 5 से 15 आपको पता है, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 10815 आंसर निकल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप सो आप सबको क्लियर समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपके सारी की सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करा दूँगी। ध्यान से करना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।